मैं तुम्हारी माँ के बंधन में नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुल के सांस ले सकूं। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभा जी ने रवि और पलक को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कहा था कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस पलक ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने किरण के घर किटी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना पसंद नहीं है पलक। तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी खत्म होते ही किरण पलक से मुखातिब थी। तभी तो आप आज़ाद हो, पलक ने चहक कर कहा। तो किरण का स्वर उदासी से भर गया। किरण पलक से 10 वर्ष बड़ी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई जिसको मैं गुलामी समझ रही थी। वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? पलक, जब मैं ससुराल में थी दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर जवानी के जोश में मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधा पहले माँ के पास जाए। तो फिर पलक की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने दिनेश को हर तरह से मनाकर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चों, धोबी, दिनेश सबके वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर यह सब बंदिश नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। किरण की आंखें नम हो उठी। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वहीं रहो। ओह पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीरें डाल दी। बड़ी होने के नाते तुमसे यही कहूँगी, सोच समझकर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे किरण जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर चलते बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन ही मन बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूँगी और सदा उनके साथ ही रहूँगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। दोस्तों, अगली ऐसी ही इमोशनल स्टोरी। बीते 3 दिन से तुम्हारी अम्मा को बुखार आ रहा है। अब तुम अपने हाथ पैर पर हो गए हो। ब्याह हो जाता तो बड़ा अच्छा होता, 2 रोटी देने वाली आ जाती। बाबूजी ने बड़े बेटे बटुक से कहा, जो बैंक में मैनेजर है। सबने हामी भर दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि लड़की नॉन वर्किंग हो, जो अम्मा की देखभाल कर सके। प्राइवेट स्कूल में कार्यरत बिना माँ की निधि को नॉन वर्किंग बनाकर ब्याह लाया गया। अब माँ की जगह सास का हो गया, पिता की जगह ससुर ने ले ली। देवर छोटा भाई सरीका था ही। निधि सोचने लगी कि वो किसकी जगह है, पता नहीं, या उसकी क्या जगह है, राम जाने। 5 बजे भोर से उठकर
अंतहीन कामों को निपटाना, फिर भी नॉन वर्किंग। किसी को आदर से, किसी को प्यार से हैंडल करती। सब घर से बाहर जाते और लौटकर बाहर आते तो घर में सब किया कराया मिलता, फिर भी मुंह से निकल ही जाता कि घर में सबसे बढ़िया कोई काम नहीं, बस आराम ही आराम। ये सुनकर बाबूजी आज भड़क उठे और बोले, पत्नी को सही दर्जा देना। उसका रोज़ रोज़ एक ही काम करते रहने से ऊबन महसूस होते हुए भी प्रसन्नचित्त होने का नाटक करना और अपने अधिकार क्षेत्र में कुछ भी न रहने पर भी चुपचाप दिन रात खटते रहना, क्या कोई काम नहीं है, वो भी नॉन वर्किंग के तमगे के साथ। बाबूजी इतने पर ही नहीं रुके, आगे भी बोले, अपने घर, अपने शहर को छोड़कर जब एक लड़की नए घर में जाती है तो वह कितनी परेशान होती है, जिसके ऊपर परिवार के सभी लोग अपनी ज़रूरतें, अपने शौक़ थोप देते हैं बिना उसके बारे में कुछ भी पूछे। और पति, वो तो शादी करता ही इसलिए है कि वह अपनी पत्नी पर शासन कर सके, कभी प्यार से, कभी अनुशासन से और कभी कभी तो हृदयहीनता से भी, क्योंकि वह तो नॉन वर्किंग है। उसे बीमार होने का, उदास होने का, अपने मन से कहीं आने जाने का कोई हक नहीं है और अपने घर वालों के बारे में बात करने का, उन्हें याद करने का तो बिल्कुल भी नहीं। बाबूजी का ये रूप देखकर सब लोग एकदम भग कि आज इन्हें क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन सब चुप थे और बाबूजी भावुक हो गए। अब बटुक मन में सोचने लगा कि व्यर्थ में ही मैंने निधि के सामने घोषित रूप से नौकरी ना करने की बात कही, जिससे अम्मा की देखभाल हो सके, जबकि वो काम एक आया भी कर सकती है। घर से बाहर निकलने पर इसका भी मन बदलता, चार लोगों से मिलती जुलती, इसका भी कुछ विशेष स्थान होता। अपने आप में अच्छे जेवर और कपड़े पहनकर सुंदर दिखना, खुश होना कोई बात नहीं है। खूबसूरती देखने की चीज़ है, इस्तेमाल करने की नहीं। अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये तो कार्यरत थी। फिर भी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सचमुच बाबूजी बहुत अनुभवशील हैं और मैं अनुभवहीन। वाकई पत्नी के रूप में हर पुरुष को सर्वगुण संपन्न लड़की चाहिए, लेकिन खुद में भले ही ऐसा एक भी गुण ना हो जो सब पर भारी हो। अब बाबूजी थोड़ा सहज होते हुए बोले, जो मुफ्त में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। पत्नी की कद्र किया करो। ये वह दौलत और खुशी है जो बड़े भाग्य से भाग्यवान लोगों को मिलती है। औरत का जीवन बहुत ही कठिन है और आदमी अवैध रूप से भी गुनाह करके बरी रहता है। एक पुरुष 2 मिनट में पिता बन जाता है, पर स्त्री 9 महीना पेट में और सालों बच्चों को बड़ा करने में निकाल देती है। तभी नारी को नारायणी कहा जाता है। अब बटुक सोचने लगा कि आखिर मेरे जीवन में निधि का कौन सा स्थान है, मातृवत जो मेरे बच्चों की माँ होगी, मित्रवत या पत्नीवत जो जीवन संगनी है, या फिर कुछ और। अब बटुक ने निधि को बुलाकर कहा कि तुम कल से ही फिर से अपनी नौकरी के लिए प्रयास करो। बाबूजी ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं चाहता हूँ कि अपनी शिक्षा का सही उपयोग करो। जिसे सुनकर वह सोचने लगी कि चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। मेरे इस नॉन वर्किंग तमगे के साथ जुड़ी इस रात की सुबह तो हुई। दोस्तों, आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी के बारे में जो विचार हैं आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।